खबर दिन भर 19 मई वार गुरुवार। नमस्कार। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। विशेष योग्यजन आयोग के राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने जिला कलेक्ट्रेट, सर्किट हाउस और संगरिया में की जन सुनवाई। बोले, विशेष योग्यजनों को मिले योजनाओं का पूरा लाभ। भाजपा ने आईजीएनपी का सिंचाई रेगुलेशन जारी करने और भाखड़ा में तुरंत 1200 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ का किया घेराव। किसान कल करेंगे उपखंड कार्यालय भादरा का बकाया फसल बीमा क्लेम रबी 2020-21 को लेकर घेराव। बजरंग साण के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। भादरा शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर विपक्षी पार्षदों में रोष। जल्द व्यवस्था में सुधार न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। विहिप के प्रखंड अध्यक्ष पर हमले के मामले को लेकर नोहर में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक। आंदोलन के लिए 11 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। खबर दिन भर के इस अंक के साथ मैं मंदरूप कुमार। स्वागत है आपका। आसपास की खबरों के साथ जानेंगे मंडी भाव। अब खबरें विस्तार से। विशेष योग्यजन आयोग के राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट, सर्किट हाउस और संगरिया में नगरपालिका सभागार में जन सुनवाई की। इस दौरान शर्मा ने जन सुनवाई में आए हुए सभी लोगों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताते हुए उनका लाभ उठाने का आह्वान किया। जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय सुनवाई हुई। इस दौरान उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ विशेष योग्यजन व्यक्तियों तक पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। विशेष योग्यजन आयोग के राज्य आयुक्त राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त उमाशंकर शर्मा ने गुरुवार को जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में भी जन सुनवाई की। इस दौरान विशेष योग्यजनों की प्रतिवेदनाओं को सुनकर उनका निस्तारण किया गया। जन सुनवाई के बाद सर्किट हाउस में ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विशेष योग्यजनों की सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता से सुनवाई करने और उनकी प्रतिवेदनाओं का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर शर्मा ने कहा कि राज्य आयुक्तालय की ओर से सभी जिला कलेक्टर्स को इस बारे में उनकी ओर से पत्र लिखा गया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में रैंप की व्यवस्था हो ताकि विशेष योग्यजनों का आवागमन सुगम हो। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में लिफ्ट व जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रैंप की व्यवस्था जल्द करवाई जाएगी। उन्होंने सीडीओ से कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में रैंप होना सुनिश्चित किया जाए। निजी शिक्षण संस्थानों को भी एनओसी तभी दी जाए जब वहां पर रैंप बना हो। साथ ही सभी कार्यालयों में विशेष योग्यजनों की प्रतिवेदनाओं के निस्तारण को लेकर अलग से नोडल अधिकारी हो। इस दौरान उमाशंकर शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी कहा कि सभी स्कूलों में विशेष योग्यजनों के बच्चों के साथ भेदभाव ना हो, उन्हें पढ़ने का समान अवसर मिले। स्कूलों में विशेष योग्यजनों के हिसाब से टॉयलेट का निर्माण हो। चिकित्सा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि विशेष योग्यजनों के विकलांग प्रमाण पत्र को लेकर जो भी आवेदन चिकित्सा विभाग में लंबित है उनका जल्द से जल्द निस्तारण करे। शर्मा ने इस दौरान कहा कि खाद्य वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन डीलर के यहाँ विशेष योग्यजनों के लिए अलग से कतार हो और खाद्य सामग्री का वितरण सबसे पहले विशेष योग्यजनों को किया जाए ताकि उन्हें कतार में ज्यादा देर खड़ा ना रहना पड़े। जिला अस्पताल में भी विशेष योग्यजनों को लाइन में ना लगना पड़े, इसको लेकर पीएमओ वहां आवश्यक व्यवस्था करे। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई के दौरान शिकायतें आई हैं कि विशेष योग्यजनों को बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोन आवेदन लंबित पड़े हैं, जिसके चलते वे अपना रोजगार नहीं कर पा रहे हैं। कोई ई रिक्शा लेना चाहता है तो उसे लोन की जरूरत है, लेकिन बैंक उनके आवेदन स्वीकृत नहीं करते। इस पर एलडीएम को बैंकों में लोन से संबंधित आवेदनों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। राज्य आयुक्त ने बैठक में उद्योग विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ विशेष योग्यजनों को अधिकाधिक देने व इस योजना के अंतर्गत आए फॉर्म का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए ताकि विशेष योग्यजन लोन लेकर अपना रोजगार स्थापित कर सके। साथ ही कहा कि इस योजना का अधिकतम प्रचार प्रसार हो।
राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त उमा शंकर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में अति उत्कृष्ट योजना चलाई है, जिसमें इलाज की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। चिरंजीवी योजना में दुर्घटना बीमा भी 5 लाख का शामिल है। आईपीडी व ओपीडी भी निःशुल्क है। साथ में बड़े इलाज, कैंसर, किडनी इत्यादि का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस योजना में जिले के सभी विशेष योग्यजनों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना सुनिश्चित करें। मैं अभी हनुमानगढ़ और गंगानगर की 17 तारीख से लेकर 22 तारीख के दौरे पर हूँ। इसके अंदर प्रदेश के अंदर जो हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके अंदर विशेष योग्यजन भाई बहनों से मिल रहा हूँ, इनसे जन सुनवाई कर रहा हूँ, जन सुनवाई के माध्यम से इनकी समस्याओं को जान रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो आज उत्कृष्ट योजनाएँ चलाई जा रही हैं, इनका लाभ समस्त प्रदेशवासियों को मिल सके। इसके संबंध में मैंने अधिकारियों से आज मुलाकात भी की है और उनको दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। देखिए, आज सबसे एक उत्कृष्ट योजना अगर देखी जाए तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी राशि जो है 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख भी कर दी गई है। साथ में इसके अंदर 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी शामिल है और आईपीडी और ओपीडी तो इसमें बिल्कुल आपको पता है कि मुफ्त कर दी गई है। और साथ में जो बड़े इलाज हैं, जैसे कोई कैंसर है या किडनी का है, तो ये सब भी इसमें निःशुल्क है। तो जो हमें लगता है कि आज विशेष योग्यजन भाई बहन है, इनका चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर बीमा हुआ या नहीं हुआ, इसके संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही आज जब मैं मिला तो मुझे कुछ लोन संबंधी समस्याएं आई कि बैंक से हमें लोन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम हमारा रोजगार नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ई रिक्शा कोई लेना चाहता है तो ई रिक्शा लेने के लिए लोन की ज़रूरत है, लगभग 1.5 लाख के आसपास किसी को आवश्यकता है। तो उसके लिए भी आज हमने बैंकिंग जो लीड बैंक सर होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उनको भी बुलाया था, उनको भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने भी बैंक के संबंध में आज कहा है कि जल्द ही हम इसमें दिशा निर्देश जारी कर उनको लोन दिलाने के प्रयास करेंगे। साथ ही एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। यह एक बहुत ही बेहतरीन योजना है, जिसके अंतर्गत हमारे आज जितने विशेष योग्यजन भाई बहन हैं, इसमें आराम से लोन लेकर अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। इसके संबंध में भी जिला उद्योग केंद्र से आए हुए प्रतिनिधियों से मैंने बात की, उनको मैंने बताई है ये सब बातें। सर, आपने डिपो को लेकर भी निर्देश दिए थे कि हाँ, आज जो हमारे खाद्य वितरण सिस्टम है, जो हमारी प्रणाली है, इसके तहत भी एक निर्देश दिए हैं कि कोई भी अगर विशेष योग्यजन भाई बहन अगर जाता है डिपो के ऊपर राशन लेने के लिए, तो उसको इंतजार ना कराया जाए और प्राथमिकता से उसको सर्वप्रथम सुनते हुए उसको वितरण जो उनको खाद्य सामग्री वितरित करनी है, उनको सबसे पहले उनको करें, ताकि वे इंतजार नहीं करें लाइन के अंदर, कतार के अंदर। और उसके लिए अलग से चिन्हीकरण हो कि यह विशेष योग्यजनों की कतार है, ताकि वह आए और अपना राशन ले और अपने घर तुरंत चला जाए। इस संबंध में मैंने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं समस्त जिला कलेक्टर्स को, राजस्थान के सभी को। मेरी तरफ से मेरी जो आयुक्तालय है वहाँ से पत्र जारी हो गया है, कहीं भी सरकारी भवन में कोई भी विशेष योग्यजन भाई बहन आता है उसके लिए रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित हो, साथ में जो उनके जरूरी उपकरण हैं वे भी वहाँ उपलब्ध हो। और साहब, अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश इसके अलावा कुछ खास दिए हों? अधिकारियों को मैंने जो विशेष दिया है कि देखिए, संवेदनशील तो हैं, सभी हैं इस विषय के अंदर, आप सब जानते हैं। पर मेरा जो विशेष कहना है कि जब कोई विशेष योग्यजन भाई बहन आपके सरकारी ऑफिस में आता है तो उसको प्रायोरिटी से सुनकर उसको तुरंत प्रभाव से उसको वहाँ से उसकी समस्या का निस्तारण करते हुए उसे घर जाने दें, मतलब उसको इंतजार नहीं करवाएं। अगर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आपका है तो एक अलग विषय है, पर जनरल वे के अंदर आप जब भी आएँ तो उनको इंतजार नहीं करवाएं, या कोशिश करें कि खुद बाहर जाकर मिलकर आप निस्तारण कर सकें। स्वभाव में भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सिंचाई रेगुलेशन जारी करने और भांखड़ा में तुरंत 1200 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ का घेराव किया गया। हनुमानगढ़ गंगानगर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, विधायक गुरदीप सापी, विधायक धर्मेंद्र मोची समेत अनेक कार्यकर्ताओं व पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि बिजाई के समय किसानों को पानी उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन पानी नहीं देकर प्रदेश सरकार किसानों पर कुठाराघात कर रही है। अब खबर भादरा से। भादरा में किसान कल 20 मई शुक्रवार को युवा नेता बजरंग साण के नेतृत्व में बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे। किसानों की मांग है कि रबी 2020-21 का बकाया फसल बीमा क्लेम 27 मई से पहले किसानों के खातों में डाला जाए, विलंबित राशि ब्याज सहित दी जाए, क्रॉप कटिंग के आंकड़े भी सार्वजनिक किए जाए तथा बीमा क्लेम की लिस्ट भी सार्वजनिक की जानी चाहिए और बीमा क्लेम एक मुश्त दिया जाना चाहिए। इसको लेकर बजरंग साण ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। कल सुबह 10 बजे उपखंड कार्यालय पे भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों का घेराव है। मुख्य मांग जो है हमारी वो ये रहेगी कि 2020 का जो अपने जो रबी को जो बीमा है
रबी का बीमा नहीं आया हुआ है। 2020 टपकी, 21 टपकी, 22 भी आती टपकी है। उसके बाद करीबन 3 प्रीमियम कट चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान साथियों, मेरो एक आग्रह, एक निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूछो और अपने जो हक की लड़ाई है वह हक की लड़ाई लड़ो, क्योंकि जो प्रीमियम कटने के बावजूद जो बीमा जो आए हैं अभी वो बहुत, तो एक तो किस्तां मान लग रहे हैं, छोटी छोटी किस्तां हो गई, 2000 की, 5000 की, 10,000 की आ गई, 15,000 की आ गई। तो एक तो ये एक मुश्त दिया जाए, ब्याज सहित किसानों का पैसा मिले, और जो अपना क्रॉप कटिंग है, क्रॉप कटिंग के जो डिटेल्स है, जो डेटा है वो पब्लिक यानी कि सार्वजनिक किया जाए, और उसके अलावा जो अपना बीमा की जो लिस्ट जो है उसको भी सार्वजनिक की जाए। हमारी मुख्य मांग ये है, और जल्दी से जल्दी 27 तारीख तक अगर किसानों के खातों में क्लेम का पैसा नहीं आता है तो भादरा क्षेत्र का किसान एक उग्र आंदोलन की तरफ रुख करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी किसान साथी कल अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए उपखंड कार्यालय 10 बजे पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल के निर्देशानुसार शहर में सफाई व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के पदाधिकारियों, भाजपा एवं समर्थित पार्षदों की आवश्यक बैठक हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पिछले 5 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, जिसके कारण सफाई हेतु ठेके पर दिए गए वार्डों में सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप है। जगह जगह कूड़ा कचरा फैला हुआ है, नाले और नालियां कीचड़ से लबालब भरे हुए, परंतु पालिका प्रशासन संबंधित फर्म का भुगतान नहीं कर रही है। इस कारण सफाई कर्मियों को 2.5 महीने से वेतन नहीं मिला है। बैठक में आक्रोश जताया गया कि पालिका शासन और प्रशासन में कई सत्रों पर मिली भगत के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, जिसे नगर पालिका के गठन से लेकर अब तक सब सफाई व्यवस्था कभी भी सुचारू रूप से संपादित नहीं हुई है। बैठक में पार्षदों ने आक्रोश जताया कि सीवरेज के कार्यों में पारदर्शिता और अनियमितता के कारण कस्बे के नागरिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जगह जगह सड़कें धंस रही है, लोगों के मकानों में नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन पालिका प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। बैठक में विगत 2 अक्टूबर 2021 से अब तक नियम 69 के तहत बनाए गए सभी पदों की जानकारी सार्वजनिक करने की भी मांग की गई। बैठक में कहा गया कि कुछ लोग नगरपालिका के दस्तावेजों की निजता और गोपनीयता की धज्जियां उड़ाते हुए घर घर जाकर पट्टों का वितरण कर रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से न केवल असंवैधानिक है बल्कि संपूर्ण रूप से नियम विरुद्ध है। बैठक में कहा गया कि सफाई हेतु टेंडर हुए हैं, इसके लिए अपने लोगों को फायदा पहुंचाने हेतु बेतुकी और नई नई शर्तें लगा दी गई है, ताकि सत्ता पक्ष के कुछ पार्षदों को उसमें हिस्सा मिल सके। वक्ताओं ने कहा कि नगरपालिका परिसर में चल रहा प्रशासन शहरों के संघ के द्वितीय चरण का अभियान भी एकदम विफल साबित हो रहा है। बैठक में कस्बे के नागरिकों का सहयोग लेकर नगरपालिका शासन और प्रशासन के विरुद्ध निरंतर चलने वाले जन आंदोलन पर भी विचार किया गया। बैठक को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में समर्थित पार्षदों को अपने सभी निजी कार्य छोड़कर शहर के हित में पालिका शासन प्रशासन को जगाने के लिए आंदोलन हेतु तैयार हो जाना चाहिए, ताकि शहर की दशा को सुधारने के प्रयास सफल हो सके। बैठक में पार्षद दयानंद खोखेवाला, पार्षद हरिप्रकाश शर्मा, प्रेम प्रकाश झोरड़, युवराज धानका, पार्षद प्रतिनिधि के किशन नाई, हर्ष नाटा, पार्षद असलम अली खोखर, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम कुमार स्वामी, नगर मंडल मंत्री विमल भानगडिया, सिद्धार्थ जोरड़ सहित पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं पार्षद प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। 5 से इनका परिवार 30 साल से नगर पालिका की अग्रिम राजनीति कर रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज जो नगर पालिका की हालत है वो आज से पहले कभी नहीं हुई। अभी सीवरेज की या वाटर फ्लो की बात करें तो मेरे वार्ड के अंदर 3 जगह पाइप लीकेज हुए हैं, और एक तो गरीब आदमी का मकान अभी बनाया था 20 लाख रुपए लगा के, पूरा का पूरा मकान नष्ट हो गया है। और अभी मैंने यहाँ की नगर पालिका जेल को उसको वाटर वाले को फोन किया, आप पूछ चलिए मैं जा रहा हूँ। 3 जगह है ना, इतनी बड़े बड़े गड्ढे गल गए सड़कों के अंदर, पूरा मकान ढह गया है। वो सफाई का जहाँ तक सवाल है, सफाई का काम तो जब से ये नगर पालिका गठन हुआ है तब से जीरो है। जीरो क्यों है? क्या सारी सिस्टम कमाई के लिए चल रहा है। यहाँ तो नगर पालिका के पार्षद सत्ता पक्ष के वो कोई भी टेंडर करने आता है उससे अलग जाके बोलते हैं कि तू तेरे को टेंडर जब डालने देंगे तू हमारा हिस्सा रखेगा। जहाँ हिस्सा बढ़ जाता है वहाँ काम नहीं होता है। तो आज भादरा नगर पालिका में चोरों की जमात बैठी है, और उनमें भी कंपटीशन है। वो तो कह रहे मैं ज्यादा पैसे कमाऊँ, और वो कह रहे मैं ज्यादा पैसे कमाऊँ, वो कह रहे मैं ज्यादा पैसे कमाऊँ। सफाई के नाम पर जीरो है। पूरा भादरा एक नरक की स्थिति जी रहा है। आज भादरा शहर के जितने बड़े नाले हैं सब बिल्कुल ऊपर तक उठे हैं। आगे बरसात का मौसम आ रहा है, एक नगर पालिका का सिस्टम है कि अप्रैल के अंदर जितने भी बड़े नाले होते हैं
वो सारे नगर पालिका निकालने होते हैं क्योंकि बरसात के टाइम में पानी की निकासी कोई दिक्कत ना है। आज पूरी भादरा के जितने बड़े नाले हमारे के निकासी के डिस्पोजल पॉइंट सब भरे हुए हैं। नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है, पैसे खाने में लगे हुए हैं। नगर पालिका की जो कुर्सी है वो नेतृत्वहीन व्यक्ति के हाथों में है। कुर्सी पे चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन का तो एक डमी बैठी है, वो एक नया पद भादरा में लागू हुआ है, चेयरमैन प्रतिनिधि। इससे पहले कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ करता, चेयरमैन हुआ करता था। और उस प्रतिनिधि के आड़ में कई चेयरमैन बने बैठे हैं। प्रतिनिधि है वो कुछ है ही नहीं। अगर वो प्रतिनिधि जो अपने आप लोग कहते हैं प्रतिनिधि चेयरमैन का, वो जीरो है, उसको कोई चीज का नॉलेज नहीं है, उसको लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। और यहाँ एक चोरों की जमात बैठी है। भादरा को भाई कहावत ने भगवान भरोसे पर से ला लिए है तो मारे ना लिए लोगों ने। खबर अब नौहर से। नौहर में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष पर हुए हमले के बाद कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए एक तरफा मुकदमों के विरोध में भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक हुई। श्री राम वाटिका में भाजपा जिला अध्यक्ष बलबीर बिश्नोई की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। बैठक में घटनाक्रम के बाद पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एक तरफा मुकदमों की कड़ी निंदा करते हुए घटना पर विस्तृत चर्चा कर समीक्षा की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार के इशारे पर पुलिस ने मनगढ़ंत तरीके से मुकदमे दर्ज कर एक तरफा कार्रवाई करते हुए कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर वातावरण को खराब करने का काम किया है। वक्ताओं ने कहा कि घटना के बाद हुई वार्ता में जिन मांगों पर सहमति बनी है, पुलिस प्रशासन उनसे मुकर गया है। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम के बाद अधिकारियों का रवैया भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जैसा रहा है। अधिकारियों ने सरकार की भाषा बोलते हुए बिना किसी ठोस तथ्यों के मामले को अलग रूप देने का प्रयास किया है। बैठक में उक्त मामले को लेकर संघर्ष के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी में भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, भाजपा नेता काशीराम गोदौरा, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रामकृष्ण भाकर, पूर्व प्रधान अमर सिंह पूनिया, रमेश बेनीवाल, एडवोकेट महेश शर्मा, आशीष पारिक, राजेंद्र स्वामी व दलीप सोनी को शामिल किया गया है। खबर अब बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई है। जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता आरएन बिश्नोई ने उपभोक्ताओं को जोधपुर डिस्कॉम के नाम से बिल संबंधित फर्जी मैसेज से सतर्क रहने की हिदायत दी है। बिश्नोई ने कहा कि प्रबंध निदेशक प्रमोद टाक ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा कि उपभोक्ता किसी भी हाल में धोखाधड़ी के शिकार न हो। इसके लिए आम उपभोक्ताओं को इन धोखाधड़ी के मैसेज से अवगत करवाया जाए। बिश्नोई ने बताया कि किन्हीं ज्ञात लोगों द्वारा डिस्कॉम के उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जमा न होने, बकाया राशि जमा न होने के कारण विद्युत संबंध विच्छेद करने का भय दिखाकर किसी मोबाइल नंबर पर कॉल करने हेतु एसएमएस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोधपुर डिस्कॉम द्वारा ऐसा कोई मैसेज वह उपभोक्ता को नहीं भेजा गया है। उपभोक्ता ऐसे किसी अनजान नंबर पर कॉल कर किसी प्रकार के झांसे में ना आए तथा किसी भी अनजान नंबर पर किसी प्रकार से कोई राशि ना भेजे। उपभोक्ता सजग रहकर किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बच सकते हैं। इस तरह के धोखाधड़ी से बचने हेतु ये कार्य बिल्कुल ना करें। कॉल अथवा मैसेज के द्वारा बताई गई मोबाइल एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड ना करें। किसी भी व्यक्ति को अपने मोबाइल पर आए OTP ना बताएं। किसी भी व्यक्ति को अपने क्रेडिट, डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट की डिटेल ना बताएं। किसी भी प्रकार के वेरिफिकेशन लिंक को बिना सोचे समझे मत खोलें। बिश्नोई ने कहा कि जोधपुर डिस्कॉम द्वारा बिल जमा ना होने हेतु मैसेज केवल अधिकृत सेंडर ID JDVVNL अथवा JOVVNL से ही भेजे जाते हैं। जोधपुर डिस्कॉम द्वारा विद्युत संबंध विच्छेद करने हेतु किसी प्रकार के मैसेज नहीं भेजे जा रहे हैं। बिल संबंधित, कनेक्शन संबंधित जानकारी अथवा विद्युत संबंधित शिकायत करने के लिए केवल विद्युत कार्यालय या कॉल सेंटर 1800 1806 045 व 1912 पर संपर्क या कॉल करें। खबर अब हनुमानगढ़ से। विटामिन ए की कमी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में विटामिन ए कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा संस्थानों में 9 माह से 5 साल के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से प्रति वर्ष
2 बार बच्चों को विटामिन ए खुराक पिलाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाता है। गत 30 अप्रैल से प्रारंभ हुए विटामिन ए कार्यक्रम के दौरान जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों, शहरी व ग्रामीण उप स्वास्थ्य केंद्र, शहरी क्षेत्र में अर्बन पीएचसी में बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जा रही है, जिसमें 9 माह से 12 माह तक के बच्चों को 1 ml तथा 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को 1 ml विटामिन ए की खुराक पिलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि किसी बच्चे में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर उस बच्चे को विटामिन ए की दवा नहीं पिलाई जाएगी। विटामिन ए कार्यक्रम का संचालन 30 मई तक किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिन बच्चों ने विटामिन ए की खुराक नहीं पी है उन्हें जल्द से जल्द विटामिन ए की दवा पिलाएं। खबरों के बाद अब मंडी भाव। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भादरा की मंडी से। भादरा की मंडी में आज आलू के भाव रहे 1200 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज बिका 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर के भाव रहे 2000 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल, लहसुन के भाव 2400 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल, चना के भाव रहे 4570 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों यहाँ पर बिकी 6350 से 6400 रुपये प्रति क्विंटल, गुआर के भाव रहे 5600 से 5800 रुपये प्रति क्विंटल। नौर मंडी भाव का जिक्र करें तो यहाँ पर विभिन्न जिनसों के भाव इस प्रकार से रहे। चने के भाव रहे 4580 से 4620, गुआर बिका 5400 से 5590 रुपये, अरंडी के भाव 6900 से 7300 रुपये, सरसों के भाव 6200 से 6500 रुपये, मोट बिका 6500 से 7100 रुपये, तारा मीरा के भाव 5420 रुपये, गेहूँ के भाव 2035 से 2200 रुपये, जौ के भाव 2400 से 2520 रुपये और मेथी का भाव 5440 रुपये रहा। आदमपुर में मंडी भाव का जिक्र करें तो नरमे की बोली 13,499 रुपये तक पहुंची, गुआर 5712 रुपये और सरसों की बोली 6600 से 6700 रुपये प्रति क्विंटल रही। इसी के साथ दिन भर खबर बुलेटिन में दीजिए इजाज़त। आप हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं किस प्रकार से लग रहा है हमारा दिन भर अपडेट का कार्यक्रम। अगर किसी प्रकार का आप हमें सुझाव देते हैं तो हम परिवर्तन जरूर करेंगे। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।